इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 22.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक सिल्वर वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 27.5 डिग्री सेल्सियस पे 2.1 ओम थी, और जब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तब उसकी रेजिस्टेंस 2.7 ओम थी। ठीक है, तो देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा, तो देखिए तो हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है, जो टेम्परेचर है स्टार्टिंग का, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट टेम्परेचर है, ठीक है, जो गिवन है हमें फर्स्ट टेम्परेचर, उसे हमने नाम दे दिया T1 से। ठीक है, T1 से, तो T1 हमारा कितना है 27.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, अब देखिए जो रेजिस्टेंस है T1 पे, तो रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस एट T1 मतलब टेम्परेचर 1 पे, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये हमारा R1 है। ठीक है, T1 पे जो रेजिस्टेंस था हमारा वो कितना था 2.1 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब देखिए और हमारे पास एक सेकंड टेम्परेचर भी था, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पे सेकंड टेम्परेचर पे, ठीक है, सेकंड टेम्परेचर पे क्या हुआ, मतलब T2 हमारा कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया। अब देखिए तो इस टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस कितना था, तो रेजिस्टेंस एट T2 मतलब हमारा जो R2 है वो कितना है 2.7 ओम का, ठीक है, रेजिस्टेंस है। तो ये इस टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस इतना आया। ठीक है, अब हमें बताना है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, हमें क्या बताना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास T1, R1, T2 और R2 ये सब हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जब जो सेकंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो सेकंड रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है R1 और किसके मल्टीप्लाई 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट और चेंज इन टेम्परेचर के। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए R2 यहाँ R1 यहाँ 1 प्लस ये अल्फ़ा, ठीक है, ये डेल्टा T मतलब हम कह सकते हैं कि T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1, तो यहाँ हमारा डेल्टा T आ जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए R2 हमारे पास कितना है 2.7, ठीक है, R1 हमारे पास है 2.1 और 1 प्लस यहाँ अल्फ़ा, ठीक है, और T2 हमारे पास कितना है, T2 हमें कितना दिया गया था यहाँ पर 100 डिग्री। ठीक है, T2 हमें कितना दिया गया 100 डिग्री। ठीक है, और T1 हमें कितना दिया था 27.5 डिग्री का। ठीक है, 27.5 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर देखिए अगर हम ध्यान से वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो 2.7 इक्वल टू ये 2.1 सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो 2.1 ये 1 से मल्टीप्लाई करने पर अब प्लस का साइन, तो 2.1 इंटू अल्फ़ा और इनका माइनस आ जाएगा हमारे पास 5 तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है, और तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है, 72.5 डिग्री का टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, 72.5 डिग्री का टेम्परेचर। अब देखिए तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, जो 2.7 है वो 2.1 यहाँ माइनस करेगा। ठीक है, 2.1 माइनस करके, और ये इस दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 2.1 इंटू 272.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 0.00394 डिग्री। ठीक है, 0.00394 डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।